श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय अवसाद हेउछि निम्न गतिवृत्तिर जन्मस्थली। अवसाद हेउछि निम्न गतिवृत्तिर जन्मस्थली प्रसंगरे आलोचना करबा निमंते कोरापुटर प्रशांत भाई प्रशांत कुमार स्वाई को मु अनुरोध करुछि। प्रशांत भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित ऑनलाइन माध्यम रे समस्त उपस्थित भाई और भौणी माने आज जो विषयटी हम पाई रही सीटा गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय। अवसाद हेउची निम्न गतिवृत्तिर जन्मस्थली। तेणु प्रथमे अवसादटा कौन से विषयटा टिके देखिबा। अवसाद एमती गोटे अवस्था जहाँ गोटे पूरा संपूर्ण भाव में सैडनेस बोली कह जाए। जो सैडनेसटा बा जो दुखद अवस्थाटा से संपूर्ण भाव में धीरे धीरे निम्न चेतना आड़ को गति करे, जो थिरे कि व्यक्तिर तार समस्त आग्रह सी हरई दिए, समस्त सुख समृद्धि को इच्छा प्रकाश करे नहीं, गोटे मानसिक भारसाम्यहीनता देखा दिए जहाँ आम मानसिक असंतुलन अवस्था बोली कही परिया। व्यक्ति भीतर गोटे उदास गंभीर भाव रहे। मनर जो उदास भावटा प्राण को प्ररोचित करी प्राण भितर गोटे निम्न प्रवृत्ति सृष्टि कराए एवं से निम्न प्रवृत्ति सब बेले नकारात्मक ही होता है। जितेबाला गोटे व्यक्ति चेतनार क्षेत्र में कौन सी गुणधर्म अवदमित हो जाए, जितेबाला व्यक्ति चेतना भितर जो शक्ति और सामर्थ्य गुड़िक काम करने को बंद करने आरंभ कर दिए, जितेबाला व्यक्ति चेतना भितर एकाग्रतार बहुत अभाव देखा जाए, व्यक्ति चेतना रे भावनात्मक समस्त नकारात्मक गुण गुड़िक प्रकाश हुए, सेतिकी बेले व्यक्ति ये अवसाद भितर प्रवेश करे। ये सब गुड़िक होची निम्न गतिवृत्तिर उत्पत्ति स्थल बा जन्मस्थली बोली कहले अत्युक्ति हम नहीं। व्यक्ति को जो साधारण जीवनचर्या रही, साधारण जीवनचर्या ठारू गोटे मानसिक विकृति आड़ को से कार्य करने को आरंभ करे। बेले बेले व्यक्ति चेतना भितर निजको संपूर्ण भाव में गोटे न्यून धरणर बोली भाविबा को आरंभ करे। तार स्वरूप रे से जेते कष्ट बा असुविधा थिले मध्य तार भितर निदटी भल हुए नहीं, सुइसाइडियल टेंडेंसी प्रकाशित हुए। केते केते कारण सब ता भितर से गुड़िक सब आसे, जो गुड़िक कि विशेष करी प्राणर जिद एथिपाई बहुत किछि कार्य करिଥାଏ। व्यक्ति जेतेबेले संपूर्ण भाव में एक उदासीन अवस्था को जाए, सेतेबेले ता भितर मन भितर गोटे संपूर्ण भाव में गोटे न्यूनतम भाव सब सृष्टि हुए। साधारण जीवनचर्या ठारू से दूरे जाए। कौन सी व्यक्ति को भल पाइबा गुण ठारू तार कमी जाए। ता भितर ये सब गुण गुड़िक जितेबाला सब देखा जाए, एगुड़िक सब से निम्न गतिवृत्तिर धारा
ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାକୁ ଅବସାଦ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ମା ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧାରାରେ ଯଦି ତାକୁ ଅବଲୋକନ କରିବା, এইটা ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତିନିଟି ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଜଡ଼ଧର୍ମୀ ଜୀବନ, ପ୍ରାଣଧର୍ମୀ ଜୀବନ, ମନଧର୍ମୀ ଜୀବନ। এই ତିନିଟି ଯାକ ସ୍ଥିତିକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଧାରାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଜଡ଼ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ଜଡ଼ତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଉତ୍ସାହହୀନତା, ଆଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକର ବିନାଶ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଭାବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମତତ୍ପରତା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ଏସବୁ ବିକୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଶାରୀରିକ ଚେତନା ଭିତରେ ଦେଖାଦିଏ। ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ହେୟ ମନେ କରିବା, ଗୋଟିଏ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ କଦର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବସାଦ ସ୍ଥିତିକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ। ଘୃଣା, ସନ୍ଦେହ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହେଲା ଭଳି ତା ପାଖକୁ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ଧାରାରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଅବସାଦ ଭାବକୁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ହୀନ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସିଏ ଗୋଟେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବେ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାକୁ ଛଳନାତ୍ମକ ଭଳିକା ଲାଗନ୍ତି। ये सबू तार जो अवसादर गोटे गोटे गुण, जहाँफल कि व्यक्ति चेतना संपूर्ण भाव में आच्छादित हो जाए। तेणु ये जो व्यक्ति चेतना जितेबाला ये अवसाद जितेबाला आसे, सेतेबाला ता भितरे जो बुद्धि जुक्ति रहे नहीं कार्य करने को, कारण या आदौ कौन लक्ष्य प्राप्ति उद्देश्य कौन साहाय्य करे नहीं। जोग मार्ग क्षेत्र में ये हूँ सूक्ष्मतम शत्रु बोली जानवा बोली माँ कहते। यहाँ जितेबाला जोग क्षेत्र में जड़े गति करुच्ची, ये एभली सूक्ष्म भाव शत्रुता कार्य करे, अर्थात भागवत पथरु व्यक्ति को बाहर करनिए एवं से ही पथ को से आनीदेवा को प्रयास करे नहीं। ता भितरे नैराश्य धर्मी जीवनचर्यार गुणगुड़िक प्रकाशित करे। ए जीवन थिले केते नथिले केते, कौन पाई से बंचुची, यही भली विभिन्न प्रकार रूप रे विभिन्न प्रकार भावधारा रे व्यक्ति चेतना को अवसाद ग्रास करे। माँ कहते मोर केवल गोटे कथा कहबार अच्छी, जितेबाला व्यक्ति चेतना को अवसाद विभिन्न प्रकार मंद प्ररोचना आनी दे थाए, सेटाकू जड़े सचेतन भाव बा जड़े सक्रिय रही सेटाकू त्याग करने उचित। सेमती माँ कहते मोर श्रद्धा सबुबले तो सांगे रही, तू जदि विश्वास रखिबू तोर सबकि ठीक हो। नैराश्य हेतु ही बा जितेबाला तुम्हें अवसाद भितर प्रवेश करुच, ता फल ही तुम स्वास्थ्य खराब होची। माँ सूचना दौरान जितेबाला व्यक्ति चेतना भितर कौन सी अवसाद प्रवेश करे, से अवसाद व्यक्ति चेतना को न्यूनतम स्तर को नहीं जाए, जहाँफल कि ता भितर सदा सर्वदा गोटे निराशर भाव, गोटे आच्छन्नतार भाव, गोटे समस्त निम्न स्तरीय गतिवृत्तिर भाव जितेबाला देखा दिए, सेतेबाला विरोधी शक्ति माने ता भितर प्रवेश करी
ତାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଗତିଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ମୁଁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଛାଡ଼ିଗଲି କି, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଗଲି କି, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ ରହିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଏକ ଉଦାସୀନତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା କଥା ସେତିକି ଭଲ ପାଉନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଭିତରେ ଅହଂଟା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କାମ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅହଂକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି ଏବଂ ସିଏ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ହୀନମନ୍ୟତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଏ ଏବଂ ତାର ଅହଂଟା ନୈରାଶ୍ୟକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସେ। ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସେ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ଅବସାଦର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ, ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାକୁ ପୁରା ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିବ, ତା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, କେତେବେଳେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ତାରି ପାଲରେ ପଡ଼ିଯିବା ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ରହି ନିଜେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ବୋଲି ମଣିବା। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଏଇ ଭାବନାଟିଏ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଇ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ନାହିଁ। ସ୍ଥିର ହୋଇ ନିଜର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମ ଭିତରୁ ସେଇ ଅବସାଦ ଭାବଟା ଚାଲିଯିବ, ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେମାନେ ସତର୍କ ନ ରହିବା, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଖକୁ ଏଇ ଅବସାଦ ଜିନିଷଟି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ଅବସାଦ ସଦାସର୍ବଦା ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥାଏ, ଭୁଲ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ଜଣେ ଅବିଚଳ ଭାବରେ କିଛି ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ। ସେଥିରେ ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ଧାରଣା ଦିଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଏ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନ ଗତିବୃତ୍ତି ଧାରାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦେଇ ନିମ୍ନ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଧାରଣାଟିଏ ନୈରାଶ୍ୟର କିମ୍ବା ବିଷାଦର ଆସୁଥାଏ ବା ଅବସାଦର ଆସୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସତର୍କ ରହି ସେଥିରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ମା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ରହିଥାଉ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏତେ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷାକାରୀ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତଃପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ଅତି ସହଜରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସେଇ ଅବସାଦ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଏ। ଯଦି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିବା, ତେବେ ସେଇ ଅବସାଦ ଆମକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ଯଦି ଆମେ ସବଳ ହେଇଥିବା, ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ତାହା ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ବାସନା ରହିଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଯେଉଁ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହା ଅତୃପ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜିନିଷଟି ତା ପାଖରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଅସୁଖୀ ହେଇକି ରହେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଆଉ ଖୁବ୍
ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁରିତ ମାନେ ଭାବରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ଅବସାଦ ଭାବଟି ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। କାରଣ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଜୀବନର ଗତିଧାରା ଚାଲିଛି, ତାର ଠିକ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାସ କରି ପକାଏ। ତେଣୁ ମା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିକି ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସ୍ଥିତିକ ରୋଗ ହେଲା, ଯେମିତି ଚିନ୍ତାର ଯେମିତି ରୋଗ ହୁଏ, ଯେମିତି ଅନୁଭବର ଗୋଟେ ରୋଗ ଯେମିତି ରହିଛି, ଗୋଟେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭତାର ଯେମିତି ଭାବଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ତାକୁ ନିମ୍ନ ଗତିବୃତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବେଶ କରିଦିଏ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ହେଇ ପଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ଭାବ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅବସାଦର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବୋଧ ହୁଏ ଯେ ସେ ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆସେ। ବିଶେଷ କରି ଏଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଅଧିକାଂଶତଃ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରାଣ ଯେମିତି ରହିଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ନିମ୍ନତର ପ୍ରାଣ ରହିଛି। এই ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ, ପ୍ରାଣସତ୍ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସାଫଲ୍ୟ, ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ କରିବା କଥା, ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା, ତାର ଯେଉଁ ନିବାସସ୍ଥଳୀ ହେଲେ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନସ୍ତରୀୟ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥଳରେ ଏଇ ଅବସାଦଟା ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ, ସତେ ଯେପରି ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାକୁ କାମନା ବାସନା, ଉଗ୍ର ଆବେଗ, ସମାନ ଧରଣର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଦ୍ରୋହ କିମ୍ବା ହତାଶାର ମୂଳ ଆସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭିତରେ କାମନା ବାସନାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଗ୍ର ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହମତି ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ସଜାଗ ହେଇ ଭାଗବତ ଧର୍ମୀ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରାଣସତ୍ତା ହେଉଛି ଯେଉଁ କାମନା ବାସନା, ଉତ୍ସାହ, ଉଗ୍ରତା, ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି, ନିଦାରୁଣ ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବର ଉତ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥଳ। ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ଗତିଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୁଣି ସବୁକିଛି ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବାର ଯେଉଁ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ସହଯୋଗିତା ପାଇଲେ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସାଧନା ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସର୍ବଦା ତାକୁ ସେଇ ଧାରାରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ। ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ଭଲ କର୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିଜର ସେ ତୃପ୍ତି ଚାହେଁ। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ତୃପ୍ତିର ବିଧାନ ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଉ ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ହଉ, ସେ ଯଦି ତାର ଭୋଗଲିପ୍ସାକୁ ନିଜର ଚରିତାର୍ଥ କରି ନ ପାରିଲା, ସେ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଏ, ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ସେଇ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପର ତାର ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେଉଁଟିକ କି ଆମେ ଅବସାଦ ବୋଲି କହୁ। ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ
এই ଅବସାଦ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ଭିତରୁ ସେଇ ଆଗ୍ରହ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମର କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦବିଯାଏ। ତା ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଦେଖାଦିଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଭିତରେ ହତୋତ୍ସାହ ଦେଖାଦିଏ। କେତେବେଳେ ସିଏ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ ଧାରଣା ନିଏ, ତା ଭିତରେ ହତାଶା, ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେ ନିଜକୁ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କରେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିକା ଗୋଟେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଭିତରେ ଅବସାଦକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅବସାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ଗତିବୃତ୍ତିର କ୍ରିୟାକୁ ଜାଗରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ମାନେ କେତେ କେତେ ଯେ ଦିନର ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ କେତେ କାମ କରିଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ସେଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ସେ ବସେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଗତିକୁ ବା ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାହତ କରି ପକାଏ, ତାର ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ବୋଧ ବା ଦୁଃଖ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁଡ଼ିକ ଆରି ସୁଯୋଗ ନେଇକି ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଜଗିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରେ ଅବସାଦ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବା ନୈରାଶ୍ୟ ଭାବନା କେତେବେଳେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗୋଟେ ମନୋମୟ ମୁଦ୍ରା ଭିତରକୁ ସେ ଆଣିକି ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରି ପକାଇ ଦେଲେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସିଏ ଗୋଟେ ବିଷାଦ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯାଏ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅବସାଦ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଦିଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ, ସେଇଟା ତାର ତୃପ୍ତିର ଅଂଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିନୟ ହବାର ଯେଉଁ ଗୁଣଟି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ବିଷାଦ ବା ନୈରାଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା କଥା, ବିନୟ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା କଥା। ବିନୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, এই ବିନୟଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଗବତ ଧାରାର ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ବିଷାଦଟି ହେଉଛି ତାର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ର ଗୁଣ, ତାର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଗୁଣ ଗୋଟେ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କି ସତ୍ୟ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବିନୟ ଭାବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନୟ ଭାବକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଭିତରେ ଅବସାଦ କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅପଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଧିତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯିବ। କାରଣ ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚେତନା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସେ, ତା ଚାରି ପାଖରେ କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସାହସ୍ୟ ବଦନରେ ନିଜର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକର ତୁମକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ସେଇ ହାସ୍ୟ ଭାବଟିକୁ ରଖିଥିବ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଯଦି ସେଇ ଚେତନାରେ ରହି ତୁମ ଭିତରେ ସେଇ ହସଟାକୁ ଜାଗରିତ କରି ଧରି ରଖିପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅବସାଦ ଭିତରୁ ତୁମେ ସହଜରେ ମୁକୁଳି ଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ରୂପାନ୍ତର ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ସେ ପଥ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଓଗାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ତା ଭିତରୁ ଅବସାଦ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତୁମକୁ ଯଦି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ତୁମେ ହସି ଦେଇପାରିଲ, ତାହେଲେ ତୁମ ଭିତରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ
जो हसीदेवार जो गुणटी तुम्हें प्रकाश कर सी कौन करे शत्रुता जो भावटी को विनाश करिवारे साहाय्य करे। आश्रम रे एमती गोटे कथा थिला थरे आश्रम रे गोटे हठात जने साधक कहले गोटे आकाश रे कला बादल देखा जाउची तांको गुरु कहउछन जे ये कला बादलटी गोटे साधारण बादल बादल नुहे एटा गोटे आश्रम ऊपर किछि गोटे असुविधा सृष्टि करिवार गुण देखौची। माँ को सी सही कथा को प्रकाश कले माँ किछि सुनले नहीं चुप रहिले एवं हसीदेले। ये भाविले व्यक्ति जनक जे मो कथाटा माँ माने शुणी पारि नांती माँ अलगा कौन क्षेत्र में बोधे हसीचंदी। पुणी किछि समय गला पर पुणी माँ को पुणी आउ थे आरंभ से कथाटी कहले आकाश से गोटे जो विराट अंधकार जो बादल घेरीगला भाई देखा जाउची एटा आश्रम पाई गोटे नकारात्मक भाव सृष्टि करुची। तांको गुरु तांको प्रकाश करथिले तेणु आश्रम उपरे गोटे विपद आसीपारे किंतु तथापि माँ किछि कहलेनी हसीदेले। तांको मन भितर गोटे दुख भाव सृष्टि हैला सी कहले माँ एते थर गुरुत्व देकी कहूची माँ मो कथा शुणु नांती। जेतेबेले एई कथाटी को ता भितरु सेई भावटी जे सहित जेतेबेले प्रकाशित होबाकू आरंभ कला माँ सेतेबेले कहउछंती तुम सेई आकाश को टिके देख तो अर्थात सेई आकाश रे सेई जो बादल जो कला मेघर आस्तरण रो जो आवृत छाया जिनिसटी कुआडे अदृश्य हो जाइछि। एटा होछि हृदयर उन्मुक्ततार हस माध्यम आमे माने विषादर समस्त कालिमा को दूर कर दे परिबा बा अवसाद को यथाक्रम रे ताकू तड़ी दे परिबार क्षमता गोटे उपार्जन कर दे परिबा। तेणु आम मानकू सतर्क रहिया को पड़िबो सबु बेले सचेतन रहिया को पड़िबो। जेतेबेले केतेबेले जदि कोनोसी व्यक्ति विशेष भितरे सामान्य टिके अवसाद देखा जाउची ता अर्थ भागवत विरोध शक्तिर गोटे आमे माने अंश हो जाउछ। सेति प्रति हमकु सतर्क रहिया को पड़िबो। माँ कहउछंती जदि कोनोसी निर्दिष्ट मुहूर्त रे जदि यथा संभव अधिक मंद गुड़े अभिप्राय नहीं कहीं आसुताए यदि सेतिकी बेले ता आगे कहीं मुर्की करी हसी दिए ताले तार सबुजाक अस्त्र सत्यबा तळकू खसी पड़िला भली हुए तापर सी आउ किछि हेले करि पारे नाही। प्रकृत आंतरिकतार सहित जदि तुम्हें हसी पारिले ये कथा संभव हो किंतु जदि दांत निकुट होइकिरी आमे जदि से काम करथिबा गोटे केवल दांत देखैबा उद्देश्य से कार्यटा करथिबा एटा केबेले संभव हो नाही। तेणु गोटे श्रद्धार सहित हसीबा एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका। आंतरिकतार सहित जदि प्रकृति रे हस टीए प्रकाशित हुए सेतेबेले ता भितरे रहितिबा जो घन बादल रो छाया बा कालीमा से गुड़िक से आस्तरण गुड़िक से गुड़िक जेमती पाउंस झड़ी पड़ला भलिका से गुड़िक झड़ी पड़े। माँ कहउछंती जदि जणे निजर संपूर्ण अख्तियार रे रहिथिबो एवं जावतीय विषय वस्तु ऊर्ध्व को उठी जाई पारुथिबो उच्चतर चेतना रे अवस्थित रही सबु किछि की अवलोकन करि पारुथिबो ताले साधारण अवस्था रे मनुष्य मानकू अत्यंत जो भयंकर बा प्रतापशाली बोली जा मने होउची ताकू पिलालियामी बोली ताकू अनुभव हो एवं यही अनुभव करी सेति पई से गोटे यथार्थ रे कोन करिवो ए जो जिनिस गुड़िक ता सामने रे गोटे विराट दंभ धरिकी ताकू गोटे वीरत्वपूर्ण भाव में ता पाखक आसो ताकू देखिकी सी सहजरे हसी दे पारिबो एवं तार दुर्बलता संगे संगे से प्रकाशित हम सी आम पाखे हार मानिज। तेणु से आमको कौन करने को पड़ो माँ से सूचना देकी कहते प्रत्येक विषय रे से कारण गुड़िक जदि तुम्हें बुझी पारुथिबो
तेज जदि वास्तव में सचेतन होकर से जिनसटी को अवलोकन कर शिखी सकल विषय जो पश्चात जो कार्य करुवा जो शक्ति गुड़िक रही जदि तुम्हें देखीदे पारुथिव से स्तर रही यथार्थ जदि तुम्हें हसीदे पार ताहले सबू किछि बदल जीव। अर्थात जेते बड़ सांघातिक विपद तुम सम्मुखें आसिले भी सी शक्तिहीन हो। तेणु से हसटा हूँ सब गुरुत्वपूर्ण कथा। यही हसटी जितेबाला जदि जो व्यक्ति चैत्य सत्ता सहित संपर्कित होता चैत्य संपर्कित व्यक्ति चेतना को से हसटी चैत्य ठारू उद्गम हो बाहर को आसे। तेणु से हसटा को कहीं बदल दे पारे नहीं एवं से हसटी विभिन्न पारिवेशिक अवस्था को बदल दे पारे। से हसटी जनक दुख भरा मुहरे बा कष्टकर अवस्था भितर भी ता भितर गोटे आनंदर संचार सृष्टि कर दे पारे। जड़े व्यक्ति मनकर भारी दुखरे बुड़िकी रही जेते हसैले जेते विभिन्न प्रकार माध्यम जदि बदलिया को प्रयास करा जाए किछि ता पाखरे काम करेनी। किंतु जदि अंतर खोला हस हृदय भितर जदि सेटा स्फुरण हुए बा प्रकाशित हुए सेतेबेले सेही जिनसटी से व्यक्ति चेतना को सांगे सांगे आच्छन्न करिथिबा ये जो तमसाच्छन्न अवस्था सृष्टि करिथिबा अवसाद को से सांगे सांगे तल को खसई दिए एवं व्यक्ति पुणी से हस सहित निजको एकाकार कर दिए। आठक जो विषय वस्तु गुड़िक थिला तार एटा जेतु संपर्कित विषय आम देखा पवित्रदा जे आश्रम रे मांकर जड़े ड्राइवर भाव में काम करते ये मांकर गाड़ी चालक कार्य करुले तांकर जेतेबेले शारीरिक असुस्थता देखागला कैंसर हो गला माँ से ये कार्य निवृत्त रही से केमती से गाड़ी चलैवाई माँ मना करदे एवं सी अलग गोटे दायित्व तांको दिगला। किंतु पवित्रदा से भावुले मु माँ को निकटवर्ती माँ को माँ को गाड़ी गोटे चालक होती मत से सुजोगटा हरैया को पड़ला। तांको परवर्ती मुहूर्त रे एजुकेशन डिपार्टमेंट रे गोटे मुख्य दायित्व दिगला। किंतु सी तथापि से असंतोष हेले यार कारण होउची सी भाविले जे माँ मो ठारू दूरे गले दिव्य जननी माँ ठारू मु बहुत दूर को चलीगली आउ मु ये सुजोग टी पाई परिबिनी सब बेले तांकर जो हस एवं तांकर जो निर्देश से गुड़िक मो पाखे आ बोधे काम करि परिबो ना। से दुखरे भांगी पड़िले केते दिन धीरे धीरे यही विषाद अवस्था सॉरी अवसाद अवस्थाटी तांका भितर प्रवेश कला एवं सी दिन को दिन तांकर खाइबा पीवा ये काम गुड़िक धीरे धीरे देखागला परिवर्तन हबार लक्ष्य करागला। तांका भितर श्रद्धा गुड़िक सब मौली गला मुह सुखी आसिला मुह भितर जो तेज थिला आभा थिला से गुड़िक धीरे धीरे गोटे शुष्क अवस्था को प्राप्त है। तापरे थरे माँ तांको देखिकी तांकर ए विषय पचारे सी किंतु पवित्र दा किछ कहि पारले नहीं मुह सुखेकी ठिया हेले माँ किंतु एटा को अवलोकन करी सांगे सांगे तांकर चेतना स्तर रे गोटे दिव्य स्पर्श तांका मुंड पाखे हाथ देकी दबा फल तांका भितर गोटे विराट परिवर्तन आसिला। जे माँ तांका पाखे अछंती प्रति मुहूर्त रे अछंती जेकोसी मुहूर्त से चाहिए माँ उपस्थिति को सी अनुभव करें माँ साहाय्य पाइपर यही धारणा तांका भितर आसिला एवं तांका भितर से जो अवसादर जो मुहूर्तटी चलीगला फल सी गोटे आनंद अवस्था को प्राप्त कले। ओडिशार गोटे घटना जड़े साधिका जड़े माँ को भल पाउथिबा व्यक्ति जी कि प्रकृति रे प्राथमिक अवस्था रे विवाह करिया को अनिच्छा प्रकाश करथिले किंतु ताक परिवार रो बाध्यबाधकता
एवं गोटे सामाजिक विधि विधान नियम अनुसार विवाह करने को पड़ला। विवाह कर खूब केते दिन परे हठात तांको स्वामी एक्सीडेंट रे एक्सपायर करिगले। सेतबेले से मां को ऊपर तांको गोटे दुख अभिमान मिशा भावटीए सृष्टि हैला, जो थिरे कि से खाइबा पीवा छाड़ी देले, काम करिबा पश्चात रे तांकर आग्रह सब कमी गला। धीरे धीरे तांकर जीवन धारा भितर सब गुड़िक भल गुण गुड़िक सब जेतिक विकसित हबार लक्षण देखा जाउतिला से गतिवृत्ति गुड़िक सब बदली गला एवं सी सब बेले गोटे शुष्क गोटे निराश गोटे हताशमय जीवन को उपलब्धि करने को आरंभ कले। तांका जीवन रे किछि नहीं बोली से अनुभव कले जे माँ जदि मोर विवाह करिवार नथिला मोर तो ये अनिच्छा सत्वे विवाह हैला कहीं जदि बा विवाह हैला ताले मते पुणी ए दुख बा ए कष्ट अवस्था को प्राप्त हेली कहीं यही गोटिक माँ को विरुद्ध रे बा माँ को प्रति गोटे अभिमान भरा अवस्था तांको भीतर सृष्टि होइतला जहा फल कि से विषाद अवस्थाटी धीरे धीरे काम करने फल सी तांको परिवार सब व्यक्ति विशेष दूरेबा को आरंभ करे। परिवार रे थिले मध्य का संगे कथबार्ता भल भाव हेले नहीं ये सब गुड़िक भीतर देखागला। थरे आश्रम रु जड़े साधक ओडिशा को आसतांती कौन सी गोटे जगार माँ आलोचना होता है से आलोचन से जस्ट से विषय कहले व्यक्ति भीतर केमती सब परिवर्तन घटे आउ प्रति मुहूर्त जब व्यक्ति सचेतन थाए प्रति मुहूर्त गोटे अवस्था आसे सी जिते कि गोटे नकारात्मक प्रभाव माध्यम से प्रवेश कर जाए कि आसुरिक शक्ति द्वारा कबलित हो जाए और ता भितर समस्त गुणधर्म सब चल जाए। यही कथाटी तांका कान रे बाजिला एवं तांका भीतर गोटे इच्छा हैला केमती आश्रम जाइकी माँ को टिके दर्शन करके आसंती किंतु तथापि मन भितर बहुत क्षोभ थाए माँ को देखिले मु बहुत किछि कहिबी एवं जहा गाली करिया कथा करिबी यही भाव धरिकी से आश्रम गले। तले आश्रम माँ का रूम को जीवा पूर्व एमपी पंडित बसंती। एमपी पंडित समस्त आखि को निज आखि संगे मिलांती एवं तांकर अंतर भितर व्यक्ति भितर जो अचेतनतार अभाव रही है सॉरी सचेतनतार जो अभाव रही है ताकू सी संपादित कर दियंती एवं जहाँफल कि से गुड़िक सजाड़ी हो जाए। एगुड़िक समस्त अजाणत भितर हुए सी खाली समस्त को टिके अनाती समस्ते तांका आड़ को भी अनाती ये जो अनानी भितर आखिर संस्पर्श से कार्यटी को त्वरान्वित कर दियंती। तेणु सी जितेबले से जो भावना धरिकी जाऊे सी प्रथम स्टेप जितेबले पाहाच उठुचंदी धीरे धीरे तांका भितर से भाव कुआड़े चलीगला गोटे प्रेमर भाव सृष्टि है। से माँ को जितेबले पाखे पहुँची सी संपूर्ण भाव में भूलीगले जे सी वैधव्य जंत्रणा अनुभव करछंती कष्ट रे आछंती माँ को गाली करिवे बोली भाबिचंती माँ को कौन कहिबे बोली भाबिचंती से संपूर्ण भाव में भूलीगले। सी भूलीगले सीए किए एवं तांकर से स्थितिटा संपूर्ण भाव में सी हरई बसिले एवं सत्य जेपरी कौन सी गोटे स्वर्ग राज्य रे से प्रवेश करुचंती तांको सेही भली लागिला। माँ को देखी उत्फुल्लित हो गले। माँ का पाखरे जिते मुंड नुआउचंती माँ संगे संगे हाथटी तांको मुंड को स्पर्श कला मात्र के तांको भितरु सत्य जेपरी अनेक जिनस तांको देहरु जेमती झाड़ निर्गत हुए ठीक से भाव में तांको भितरु अनेक जिनस सब अपरिष्कार जिनस गुड़िक सब बाहर को बोई चलीगला भाई लगे।
सी सत्य जेपरी गोटे सतेज उठी मांकर से दिव्य स्पर्श पर से फेरी आसला पर से भूली जाइछन्ति, से विधवा होइछन्ति, तांका स्वामी एक्सपायर कर जाइछन्ति, तांका भीतर गोटे दुख दैन्य अवस्था सृष्टि होइछि। से परिवार भितर समस्त दूर रोचंती, परिवार भितर रही परिवार संगे क्या संगे कथबार्ता करना, ये जो चेतना रे जो स्थिति रे थिले से चेतना से स्थिति कथा से भूलीगले, संपूर्ण भाव में अलगा धरण गोटे मनीष होगी फेरी आसिले। किंतु से ओडिशा रे किछि दिन रही पुणी आश्रम चलीगले, आश्रम रे रहिले। ये जो घटनाटी घटिला ये हूँ जितेबाला व्यक्ति भितर गोटे दिव्य संस्पर्श बोध आसे, व्यक्ति भितर यही अवसाद जिनसटी धीरे धीरे चली जाए। तेणु केतेबेले को मुहूर्त किभली भाव में व्यक्ति चेतनार परिवर्तन घटिबो, ताहा व्यक्ति जदि भितर गोटे निज भितर गोटे जाग्रत अवस्था रहिथिबो, गोटे श्रद्धाशील अवस्था रहिथिबो, गोटे भगवत को ग्रहणशील करबा पई निजको प्रस्तुत करि रखिथिबो, ताले सेमती गोटे कौन गोटे गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति भितर गोटे दिव्य संस्पर्श माध्यम सबकि बदल जाव। तेणु आमर जो जीवन धारा रही भर जदि अवलोकन करवा ता भितर देखा अनेक घटनावली सेमती सब घटे। मु आर्थरक सदाम हुसैन कथा उदाहरण दूसरी, एथरक हिटलर कथा कहूँ। हिटलर जिते छोट अवस्था तांकर आर्ट बहुत सुंदर आर्ट सब करुथिले, किंतु तांकर आर्ट स्कूल रे सी एडमिशन हबार सुजोग टी पाइले नहीं। तांका भीतर गोटे दुखद अवस्था सृष्टि है और सी घर ठारू आउ गोटे स्थान को चलीगले, बदली देले स्थान। ये आर्ट स्कूल रो संभावना नथिला, बासी आर्ट स्कूल रे पढ़िबार जो सुविधा रही जो जगह सेठू जेतु चली गले अलग गोटे स्थान को, सेठी आर्ट स्कूल नथिबा जोगु से सुजोग टी पाइले नहीं। तेणु तांका भीतर गोटे दुखद अवस्था सृष्टि है। से दुख जो चाप रही धीरे 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 तांका भीतर गोटे विषाद भाव सृष्टि है, गोटे अवसाद जिनसटी एमिति प्रतिक्रियाशील है, समस्त को से घृणा करने को लगे, समस्त को गोटे अलग गोटे न्यूनतर अवस्था चिंता करने को आरंभ कले। कारण आम समस्ते जाचे एमती गोटे अवसाद एमतिया गोटे जिनस सबू निम्नतर गतिवृत्ति को सी कौन करे सृष्टि करे, एवं तांका पाखे भी से ही देखागला। परवर्ती मुहूर्त हिटलर पृथ्वी को किभली भाव में निज अधीनता भीतर को आनिबा प्रयास करथिले आपण माने समस्ते जानती। तांकर जो सही शैतानी गुणधर्म तांकु माध्यम करी बा तांकर एई विषादग्रस्त अवस्था को माध्यम करी प्रवेश कला एवं समस्त व्यक्ति चेतना को आच्छन्न करी मनुष्य भितर रहितिबा गुण स्वभाव सुलभ गुण गुड़िक सब गुड़िक नष्ट हो गला एवं सीए धीरे धीरे गोटे विकृत कार्य करने भीतर को प्रवेश करिगले एवं तांका जीवन रो सबु गुड़िक नेगेटिव धारा रे परिचालित करने को आरंभ करे। आमे प्रकृति रे ये जो अवसाद जेतेबेले व्यक्ति चेतना भीतर प्रवेश करे सेतेबेले तार मूल उत्सटी होउची विशेष करी प्राणर क्षेत्रटी होउची तार मूल जिनस जो थिरे कि समस्त बाट गुड़िक निम्न स्तरीय गतिवृत्ति पर बाट गुड़िक से खोली दिए आ भगवत धारार रास्ताटी को विरोध करे बा से कौन करे गोटे संपूर्ण भाव में गोटे उहाड़ सृष्टि कला भाई से सृष्टि करे जहाँफल कि से बाटटा अवरोध हो जाए। तेणु अवसाद भितर जे गोटे भारी गहित काम से कथा नुहे किंतु व्यक्ति चेतना यदि सचेतन न थाए ताहले से प्रवृत्ति भितर प्रवेश करे एवं ताकू माध्यम करी विभिन्न अपशक्ति गुड़िक भितर प्रवेश करती। एपरिकी मनुष्य भितर जो अंतरात्मा रही ताकू विताड़ित करने माने
अपशक्ति गुड़िक प्रवेश करिकी ताकू सेही सुजोग दियंती नहीं ता व्यक्ति चेतना भितर कार्य करिया तार बाट अवरुद्ध कर दियंती शरीर भितरु अंतरात्मा बाहर को चली जाए एभली अवस्था मध्य सृष्टि करी पारंती। तेणु आमे माने सदा सर्वदा सजाग एवं सक्रिय रहिबा। माँ बहुत जगह आमको गुरुत्व देकी कहउचंती जे आम जो जीवन धारा रही ये जीवन धारार प्रति मुहूर्त जदि आम सचेतन न हवा ताले अवसाद भितर प्रवेश कर जिवा। श्री अरविंद गोटे जगह कहउचंती अवसाद आम भितर दिव्य शक्तिर प्रवाह को बाधा थी। अर्थात भगवतर जो शक्ति आम भितर कार्य करने कथा ताकू सी सीधा सड़क प्रतिबंधक सृष्टि करे एवं विरोधी शक्ति गुड़ी को से डाकी आनी आम भितर तैयारी होइतिबा सहायक गठन गुड़िकर ध्वस्त विध्वस्त करने से मानकु सुजोग दिए जेपरी भावे बा जेउठारु आसुना कहीं अवसाद संपर्क में एकमात्र जहाँ करणीय ता होची याकू भीतर को काढ़ी पूरा पूरी फिंगी देवा उचित। व्यक्ति चेतना भितर हताशा आत्मदीनता और असहायतार एक अतिरंजित बोध होची विरोधी शक्तिर प्ररोचना एवं सेगुड़िक केबेले प्रवेश करने को छाड़देवा उचित नहीं। बाह्य सत्तार रूपांतर होची जोगर सर्वापेक्षा कष्टसाध्य अंश से आवश्यक होची विश्वास धैर्य नीरवता अटल दृढ़ता। किंतु व्यक्ति भितर जितेबाला ये अवसाद भाव प्रवेश करे से व्यक्ति चेतना को संपूर्ण भाव में गोटे निम्नतर स्थिति को नहीं जाए। अवसादर कौन अर्थ नहीं वास्तव में किंतु ता द्वारा कौन प्रकार तुम्हें लाभवान हो पार नहीं। यहाँ प्रभुंकर कथा प्रभु निजे कहते यह हूँ एक जोगर सूक्ष्मतम शत्रु। तेणु साहसी हुआ निज विषय एत बेसी भाव नहीं तुम्हें निजर क्षुद्र अंगबोध को लेकिन व्यस्त रोच बोली तुम्हें दुखी और असंतुष्ट होगी रोच। तेणु निजक भूली जावा ही होची ये सब रोगर सर्वश्रेष्ठ निराकरण। प्रभु आउ गोटे जगह कहते आउ गोटे विषय को केंद्र करी ठीक ये अवसादर कथाटी आसूची जदि व्यक्ति चेतना भितर जदि जे पर्यंत प्रकृत बाधा गुड़िक सृष्टि होची बाधा गुड़ी को से जदि जय न करुची से पर्यंत तार बारंबार से गोटे दुर्भावना सृष्टि हुए ता भीतर जो शक्ति सामर्थ्य धैर्यर सहित से सामना करने को पड़े। किंतु जेतेबेले बाधा विपत्ति आसे प्राणसत्ता जेतेबेले विषाद बा अवसाद भीतर प्रवेश करी जाए एवं वेदना प्रति तार उन्मुक्तता सृष्टि हुए से नैराश्य प्रतिक्रिया को अतिक्रम करने तार सहायता सकाशे माँ शक्ति को आह्वान करने को तुम्हें शिखा दरकार बोली प्रभु कहते। यदि माँ का शक्ति को आम आह्वान कर पारे माँ का नाम को जदि जप कर पारे माँ का शक्ति को आम भीतर कार्य कर सुजोग टे दे पारे ताहले आमे ये जो अवसाद भाव को दूरे दे परिबा। प्रभुंकर आउ गोटे पैराग्राफ को पढ़ी मु आपण पाखरे ए कार्यक्रम को समाप्त करी तुम्हें संपूर्ण निर्भुल भाव में जानिबा उचित जे आम जोगरे कष्ट जंत्रणा संग्राम एवं अत्यधिक नैराश्य एवं विषाद इत्यादि आसीबा स्वाभाविक। जदियो जोगपथरे ये सब अपरिहार्य नुहे सेमान जे सहायक हेतु आसीतांती ता नुहे बरं मनुष्य प्रकृतिर अंधकार आउ अज्ञानता आम उपर से चापी दे थाए जहाँ फल आमको संग्राम करी आलोक को चल जावाक हम। जदि व्यक्ति सचेतन थी ताले से संग्राम बाटटा को चयन करिवो एवं से विरुद्ध को स्वीकार करिवनी ये विभिन्न प्रकार अशोधित अवस्था को त्याग करिवो ताले तार प्रगति सुनिश्चित हो। तेणु भाई भौणी मान को अनुरोध करुच्ची ये गोटे नकारात्मक कथा तापाई आम मैंने सचेतन हवा माँ पाखे निवेदन करवा सदा सर्वदा माँ नाम जो मैंने जप करती पाखे गोटे ओरा बा गोटे आलोकर बलय सृष्टि हुए
से सब बेले अवसाद को भीतर प्रवेश करने को सुजोग दिए नहीं। जिते बड़े कौन सी मुहूर्त अवसाद आसे से आम भगवत ठार दूरे जाइए अनुभव करी सांगे सांगे भगवान को आह्वान करवा एवं अंतर प्रदेश रे तांकर उपस्थिति को अनुभव करने को प्रयास करवा ताहले अवसाद ठारू आम दूरे जावा। अवसाद आमर किसी क्षति करि परिबनी। एति कहि रहउची। वंदे मातरम। वर्तमान गोटी मिनिट मां नाम जप करने सहित आज पाठचक्र को समाप्त करवा। मा 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 मा